हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ नॉवेल बेल। आई एम अक्षता एंड आई होप आप सभी की सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जनरली जो आपका है सेकंड संडे ऑफ जनवरी में कंडक्ट होता है। आरएमएस के लिए अभी तक डेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, बट लास्ट ईयर जैसा कि दिसंबर में हुआ था, सो हम होप कर सकते हैं इस बार भी दिसंबर में एग्जाम हो। तो इन सभी चीजों को जब हम देखते हैं तो हमारे पास कुल मिला के 3 मंथ्स बचते हैं प्रिपरेशन के लिए। 3 मंथ्स में से भी 1 मंथ को आपको रिमूव करना होगा, बिकॉज दैट इज द टाइम जहां पे आपको सिर्फ टेस्ट को प्रिपेयर करना है। ओनली एंड ओनली यू हैव टू गेट मॉक टेस्ट। तो 2 मंथ्स है अभी आपके हाथ में। अक्टूबर जिसके भी 8 डेज अब जा चुके हैं, एंड देन यू हैव गॉट नवंबर। तो ये जो 2 मंथ्स है इनको आप प्रिपरेशन में कैसे यूटिलाइज करें, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप इन मिस्टेक्स को नहीं कर रहे हैं देन इट इज वेल एंड गुड, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। पर कहीं पर अगर आप इन मिस्टेक्स को कर रहे हैं इन योर प्रिपरेशन, तो यू हैव टू स्ट्रिक्टली अवॉइड देम। कैसे उनको अवॉइड करना है, कैसे उनको ओवरकम करना है, फॉर दैट ऑल्सो आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स विद यू। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एवरीवन विद द टुडेज सेशन। फर्दर अपडेट्स के लिए, ऐसे इन्फॉर्मेटिव सेशन के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल। फर्स्ट मिस्टेक एवरीवन व्हिच आई होप यू आर डूइंग इज कि आप प्रिपेयर तो कर रहे हो एग्जाम के लिए, बट ये टारगेटेड प्रिपरेशन नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको 2 मंथ्स हैं आपके पास। इस 2 मंथ्स में आपका सिलेबस एटलीस्ट 2 टाइम्स तो कंप्लीटली प्रैक्टिस के साथ रिवाइज हो जाना चाहिए। ओके, फॉर दिस आप खुद जानते हैं कि सिलेबस कितना वास्ट है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही स्कीमेटिक एंड सिस्टमैटिक प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होगा। योर स्टडी शुड बी वेरी वेल टारगेटेड। आपको टारगेटेड वे में स्टडी करना होगा। तो कैसे इन सब चीजों को टारगेट करें, तो आप पहले पूरा सिलेबस देखिए और उस सिलेबस के हिसाब से आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे। टारगेट सेट करने के लिए आप वीकली टारगेट सेट कर सकते हैं कि एक वीक में मुझे इतने टॉपिक्स पढ़ना है। उसमें से फिर आप टॉपिक्स को सिलेक्ट आउट कर लीजिए दैट आई विल स्टडी दिस मच इन दैट पर्टिकुलर डे। तो वीकली टारगेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टारगेट सिलेक्ट करने के लिए आप किसी पेरेंट्स की, अपने एल्डर्स की, ब्रदर सिस्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से कनेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके लिए वीकली एवरी संडे आपको टारगेट प्रोवाइड कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीक में आपको ये टॉपिक्स कवर अप करने हैं, इतने इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इतने चैप्टर्स के आपको टेस्ट देने हैं। जहाँ पे टेस्ट आपको नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं उनकी टेस्ट के पीडीएफ्स भी आई विल बी प्रोवाइडिंग यू। तो टेलीग्राम चैनल से भी आप कनेक्टेड रहिए, दिस विल बी हेल्पिंग यू इन द मोस्ट वे। तो टारगेटेड स्टडी को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस ज्यादा है। सो सेट योर टारगेट्स, और उन टारगेट्स को लेकर ही हमको पढ़ाई करनी है। एक दिन का जो टारगेट सेट है उतनी टॉपिक्स हमको कंप्लीट करने ही है, चाहे फिर रात हो, चाहे हमें सुबह जल्दी उठना पड़ रहा हो। बट जो एक दिन के लिए हमने गोल सेट किया है उतने टॉपिक्स हमारे कवर अप होने ही चाहिए। सेकंड मिस्टेक यू कैन बी डूइंग इज कि आप एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। सो दीज आर द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स जो आपको फॉलो अप करनी है। अगर आप इनको यूज कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, देन दैट इज वेल एंड गुड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अभी तक आपने अपनी प्रिपरेशन में एनसीईआरटी बुक्स को इंक्लूड नहीं किया है, सो बेटा दिस इज द टाइम, दिस इज द राइट टाइम कि आपको उनको इंक्लूड करना होगा। तो कैसे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड करना है, क्यों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेट अस हैव अ लुक एट देम। तो अगर आप बेटा एग्जाम का सिलेबस देख रहे हैं, या पेरेंट्स भी ये सेशन देख रहे हैं, तो आप भी इस चीज को रियलाइज कीजिए कि अगर आप एग्जाम का सिलेबस देखते हैं, तो एग्जाम का जो सिलेबस है और क्लास 6 और 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स का जो सिलेबस है वो बहुत ही एक दूसरे से ओवरलैप करता है। इसके अलावा एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक्स हैं ये स्टैंडर्ड सीबीएसई टेक्स्ट बुक्स हैं, और जो हमारा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम है इसको एनटीए कंडक्ट करवाता है, और एनटीए भी इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को ही अपना सोर्स मानता है। इसके अलावा भी अगर आप देखें कभी भी, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के विदाउट ऑलवेज इनकम्प्लीट रहती है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे शो करूँ, तो हमारे पास आप देख सकते हैं लास्ट ईयर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम जीके में आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, गौतम बुद्धा बिलोंग टू विच गण। शाक्य गण इसका करेक्ट आंसर था। कि क्वेश्चन था गौतम बुद्ध किस गण या किस क्लैन को बिलोंग करते थे, तो राइट आंसर वो शाक्य क्लैन। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है वो आपको ये स्टेटमेंट प्रोवाइड करती है, एंड एज इट इज ये स्टेटमेंट से आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट हो गया। ये एक अकेला एग्जाम्पल नहीं है,
अगर आप बाद में देखें तो एक बार सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है दैट बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, कौन सा बैक्टीरिया मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है? इसका आंसर था लैक्टोबैसिलस, और क्लास 7th एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में साइंस की भी आप देखेंगे यहाँ पर ये गिवन है, इस बैक्टीरिया का नेम है और ये एंटायर सेंटेंस है। इसी प्रकार लास्ट ईयर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम में हमें पूछा गया था, जीके का ही ये पार्ट है, माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ रो आर कॉल्ड। ये क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से लिया? बच्चों ने माउंटेन रेंजेस के नाम याद किए, बच्चों ने हाईएस्ट माउंटेन पीक याद किया, बच्चों ने कॉन्टिनेंट्स के हाईएस्ट माउंटेन पीक्स को याद किया। बट ये क्वेश्चन काफी बच्चों ने इनकरेक्ट किया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज थी, माउंटेन्स अरेंज्ड इन अ रो आर कॉल्ड। बट यही आपको बेसिक चीज एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है और वहां से उन्होंने क्वेश्चन फ्रेम किया एंड इसका आंसर था रेंज, माउंटेन अरेंज्ड इन अ रो आर कॉल्ड एज रेंज। सो दिस वाज वेरी वेरी बेसिक। ये कुछ ही एग्जांपल्स हैं और अगर हम इसे पास्ट फ्यू इयर्स के पेपर्स देखें तो कलेक्टिवली एग्जांपल्स बहुत सारे हो जाते हैं। इसीलिए हमें इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को रेफर करना है। नाउ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, क्लास 6 की आपकी 4 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स होती हैं ओनली फॉर जीके, साइंस की, वन फॉर हिस्ट्री, सिविक्स एंड योर ज्योग्राफी। द सेम वे फॉर क्लास 7, साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। टोटल जीके के लिए 8 बुक्स पढ़ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब हमारे पास टाइम बहुत कम है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करूंगी कि आप इस डायरेक्शन में जाइए, क्योंकि बच्चे इस समय इससे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक वो काफी अलग चीजों को पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी जो प्रिपरेशन है उसमें बहुत जरूरी है, बट अंडरस्टैंडिंग में हो सकता है बच्चों के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप बच्चों को ये बुक्स रीड करने का, क्योंकि इन बुक्स को रीड करना, उनसे नोट्स बनाना एंड फिर उसे याद करना, ये बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। सो आई विल नॉट बी सजेस्टिंग यू। तो फिर क्या किया जाए? तो बेटा आज से ही आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आज से एवरीडे 6 PM पे यूट्यूब पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पे हम पूरा जीके, इट इज अ 45 डे क्रैश कोर्स फॉर जीके, कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट एंड दिस इज एंटायरली ऑन यूट्यूब। तो आपको कुछ भी इसके लिए नहीं करना है, यू हैव टू सब्सक्राइब द नॉवल बेल चैनल। और इसके साथ ही एवरीडे शाम को 6 बजे आप चैनल ओपन करेंगे, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी जहाँ पे हम पूरा जीके 45 डेज में, आपका सैनिक स्कूल के लिए हो या आरएमएस के लिए हो, इसको कवर अप करेंगे। इसमें हम सिलेबस को भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स को भी इंक्लूड किया है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्लास 6 और 7th की 8 एनसीईआरटी की किताबों को हमने इन 45 डेज के कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है। तो डेली आप इससे 6 PM पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप वहाँ नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप पीडीएफ्स के प्रिंट्स ले सकते हो और उसके थ्रू आप इस चीज़ों को पढ़ सकते हो। अगर एक बार आपकी अंडरस्टैंडिंग एक क्लास से अच्छे से आ जाएगी तो आप क्वेश्चंस भी बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बुक्स को रीड कीजिए, रादर देन आप इवनिंग में जो 6 बजे हमारे क्लासेस होते हैं यूट्यूब पर ही हैं, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उससे कनेक्ट हो जाइए। जीके के लिए आई विल अश्योर यू इट विल बी कंप्लीटली सफिशिएंट फॉर एनसीईआरटी। इसके अलावा हमारा ये जो कोर्स है, हमारी टेस्ट सीरीज हम कह सकते हैं, ये दिस इज मेनली फॉर जीके क्वेश्चन बैंक, जहां पे हमने जीके के सिलेबस को लेके, आरएमएस के सिलेबस को लेके एंड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को लेके मोर देन 4000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस को कंपाइल किया है। काफी क्वेश्चंस इसमें से हमने खुद क्रिएट किए हैं बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ सैनिक स्कूल एंड आरएमएस। पूरी एनसीईआरटीज आपको इसमें कवर मिलेंगी। इसके अलावा पूरा सिलेबस सैनिक स्कूल और आरएमएस का आपको इसमें कवर मिलेगा। इन 4000 क्वेश्चंस को हमने 25 क्वेश्चंस के टेस्ट के फॉर्म में अरेंज किया है। तो आपको इस वे में 160 प्लस मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे और ये मॉक टेस्ट आपको टॉपिक वाइज हर टॉपिक के लिए एक्सेसिबल होंगे और लास्ट में आपके पास फुल सिलेबस के भी टेस्ट अवेलेबल होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, आपने क्लास ज्वाइन की, आपने कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा, कुछ पोर्शन उसमें एनसीईआरटी का था, कुछ पोर्शन उसमें हमारे नोट्स का था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे आप कंपोनेंट्स ऑफ फूड का टेस्ट अपेयर कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड से अकेले आपको 4 से 5 टेस्ट देखने मिलेंगे। वहां पे आपने उन टेस्ट को दिया जिसमें से सभी टॉपिक से क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, और एनसीईआरटी नोट्स एंड एवरीथिंग। आप वहां अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा उसमें आपका स्कोर कितना आ रहा है, आपकी बाकी बच्चों में रैंकिंग कितनी आ रही है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं उसके लिए आपको एक पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मिलेगा, उनसे भी आप फर्दर अपना जो इनकरेक्ट क्वेश्चन था उसको सही कर सकते हो। तो दिस वे ये टेस्ट सीरीज आपको पूरी पूरी हेल्प करेगी फॉर प्रिपरेशन ऑफ जीके। तो जीके में एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स को एम्फेसिस देने के लिए यही 2 चीजें आपको याद रखनी है। सीरीज से कनेक्टेड हो जाइए, दिस इज नथिंग, आपको सिर्फ 6 बजे यूट्यूब पे ज्वाइन करना है, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। एंड इसके अलावा ये सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो जीके क्वेश्चन बैंक की,
लिंक इसके लिए आई हैव प्रोवाइडेड इन डिस्क्रिप्शन। नॉवेल बेल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो एनसीईआरटी, मॉक टेस्ट, जितना भी कुछ आपको जीके के लिए प्रोवाइडेड है, दिस सीरीज विल बी सफिशिएंट। एंड ये मेरी श्योरिटी है कि आप इस सीरीज से के थ्रू कनेक्टेड होगी, जीके क्वेश्चन बैंक सीरीज के थ्रू, तो आपके 45 प्लस स्कोर इज अश्योर्ड। इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल, इधर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरएमएस, जीके के 50 में से आपके 45 से ज्यादा मार्क्स इस सीरीज से अश्योर्ड होंगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मैथ्स पार्ट, मैथ्स पे हम एनसीईआरटीज के लिए कैसे फोकस करें? तो मेरे क्लास 6 एंड 7 की एनसीईआरटीज आप ले लीजिए और इन बुक्स को आप एटलीस्ट सॉल्व करवाइए 3 बार। ये मैं पेरेंट्स को भी इंसिस्ट करूंगी कि क्लास 6 और 7 की, ये आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि बच्चा 5th में है तो वो कैसे करेगा, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपके बच्चे ने वो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं जो आपको क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्लास 6 और 7 की आप एनसीईआरटी लीजिए, लिंक इसके लिए भी हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, या आप ऑफलाइन स्टोर से ले सकते हैं, किसी के थ्रू सोर्स आउट कर सकते हैं। और इनको एटलीस्ट बच्चों को 3 बार पूरी बुक कवर टू कवर सॉल्व करवाइए, बहुत ही इजीली वो कर पाएंगे। किसी क्वेश्चन में अगर कहीं डिफिकल्टी होती है तो बहुत ही इजीली आपको ऑल अक्रॉस इंटरनेट इसके सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी मैथ्स के आप बिल्कुल स्किप मत करिए, क्योंकि मैं इसके लिए ऊपर भी सेपरेट सेशन करूंगी जहाँ पे आपको पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिखाऊंगी। सेम क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं आते हैं, बट पैटर्न आप रियलाइज करेंगे दैट एज इट इज पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस वाज सेम। तो ये बच्चों के लिए अभी लास्ट मोमेंट में मैं इंसिस्ट करूंगी कि एनसीईआरटीज को जो है आप फॉलो कीजिए, एंड जीके के लिए एज आई सेड आप इस सीरीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थर्ड मिस्टेक दैट यू माइट बी डूइंग इज दैट यू आर रीडिंग वन सब्जेक्ट इन अ डे, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। कि आपने एक दिन शायद मैथ्स पढ़ा, अगले दिन आपने जीके पढ़ा, फिर इंग्लिश पढ़ा। बेटा दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम है, तो आपको सभी सब्जेक्ट्स को लेकर साथ में चलना है। क्योंकि एक मैथ सब्जेक्ट पढ़ने से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा, या फिर एक जीके या फिर इंग्लिश या फिर इंटेलिजेंस पढ़ने से आपका पेपर क्लियर नहीं होगा। चारों ही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आपको रैंक, आपको स्कूल, ये चारों सब्जेक्ट कंबाइनली दिलाएंगे। कोई एक सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करने से आपका रैंक नहीं आएगा, इस चीज को समझिए, ठीक है। तो मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आपको डेली बेसिस पर करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में। तो मेक अ हैबिट, डेली आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चंस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आप क्लियर करने हैं। हाफ एन आवर आपको जीके डेली देना है फॉर द रिवीजन, रिवीजन के लिए आपको जीके का हाफ एन आवर देना है, जो टॉपिक्स आप पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक्स आप याद कर चुके हैं। इसके अलावा कोई नया पार्ट अगर आपको पोर्शन लगता है जो मुझे याद करना है, दैट इज गोइंग टू बी सेपरेट। 3 डेज आप इंग्लिश के लिए दीजिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यू कैन पिक अप इंग्लिश, एंड इसके अलावा 3 डेज ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, इनको आप इंटेलिजेंस के लिए दीजिए। एक बहुत ही डिटेल्ड वे में इसको लेके चलिए। ये पूरा डिटेल्ड शेड्यूल आप टेलीग्राम चैनल से भी एक्सेस कर सकते हो, वहां पे भी आई विल बी शेयरिंग दिस, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। बट इस वे में बेटा प्रिपेयर कीजिए, तो कोई भी जो आपका टॉपिक है वो लैकिंग नहीं होगा। मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चंस, जीके रिवीजन एवरी डे फॉर हाफ एन आवर, जीके मेमोराइजेशन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपको इंग्लिश लेना है, Tuesday, Thursday and Saturday you have to do intelligence. Coming to the next part, the next mistake you can be doing is lack of discipline, जो I assume काफी सारे बच्चों में है। आप कुछ दिन एक चीज करते हैं, उसके बाद उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं। किसी दिन आप सुबह उठते हैं, किसी दिन आप सुबह नहीं उठते हैं, तो बेटा ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आज मैंने आपसे कहा कि आपको मैथ्स के 50 क्वेश्चंस करने हैं, तो आज से लेकर टिल द डेट ऑफ योर एग्जाम मैथ्स के 50 क्वेश्चंस आपको करने ही है अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। मैथ्स के 50 क्वेश्चन ये हर दिन आपको करने हैं। दिस शुड बी द डिसिप्लिन इन यू। द सेम गोज विद जीके। तो अपनी हैबिट्स में डिसिप्लिन को डेवलप कीजिए, अपनी पढ़ाई को अपनी प्रायोरिटी बनाइए। अगर आपका पढ़ने का समय है 4 से 5, उस समय आपको कोई खेलने के लिए बुला रहा है, घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, घर पे कोई कह रहा है कि कुछ काम कर दो, उस समय बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है। your टारगेट शुड बी ऑफ 50 क्वेश्चंस जो मुझे कंप्लीट करने ही है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। The next mistake is not practicing enough questions. ये स्पेसिफिकली मैं लेना चाहूंगी इंग्लिश पार्ट के लिए। इंग्लिश पार्ट में काफी बच्चों का ग्रामर पोर्शन बहुत अच्छा होता है, यू हैव गॉट ऑल द रूल्स ऑफ ग्रामर ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। बट व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करें, जो नॉलेज आपके पास है, जो जीके में आपने पढ़ा है, जो मैथ्स में आपने पढ़ा है, उस नॉलेज को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि आपके पास जो नॉलेज है वो आप यूज कर पा रहे हैं या नहीं। एंड एग्जाम इज ऑल अबाउट चेकिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर नॉलेज। इस चीज को आप रियलाइज कीजिए, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपके स्कूल का एग्जाम नहीं है, राइट। आपके स्कूल के एग्जाम में आपने कुछ पढ़ा, एज इट इज आप वही चीज लेकर आ गए, आपको सेम क्वेश्चन आ गया,
सो एवरीथिंग्स बिकम ईजियर, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है, हो सकता है क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो, सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसी सीरीज हमने मैथ्स में स्टार्ट की है, जैसी सीरीज हमने जीके में स्टार्ट की है क्वेश्चन बैंक की, उसी वे में हम अदर सब्जेक्ट्स में भी इसको ट्राई करेंगे, बट आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को एम्फेसिस दीजिए। एंड लास्ट पॉइंट हमारा रह जाता है मॉक टेस्ट का। नवंबर ऑनवर्ड्स इस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट क्या है, क्यों इनको प्रैक्टिस करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी ये जो 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपने टारगेट सेट कीजिए, उन टारगेट्स को लेकर पढ़ाई कीजिए। एक दिन का जो टारगेट है वो उसी दिन आपको पूरा कंप्लीट करना है, नेक्स्ट डे पर नहीं लेके जाना है। सेकेंडली, एनसीईआरटी बुक्स को एम्फेसिस दीजिए। क्लास 6-7 की एनसीईआरटी आज ही आप लेंगे, उनको परचेज कीजिए, कहीं से सोर्स आउट हो पा रहे हैं उन्हें सोर्स आउट कीजिए। एंड क्लास 6 और 7 के एनसीईआरटी पेरेंट्स से स्पेसिफिकली मैं कहूंगी बार बार कि एटलीस्ट आप 3 टाइम्स बच्चों को सॉल्व करवाएं मैथ्स की। जीके के लिए अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो वीडियो सीरीज जो हमारी, जैसा मैंने कहा, एवरीडे 6 PM पर है, उससे आप कनेक्ट हो जाइए। और जीके का जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है हमारा, इससे आप कनेक्ट होइए। जीके का पूरा पूरा पोर्शन आपको मैं अश्योर कर रही हूँ इतना ही आपको पढ़ना है, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। थर्डली, डेवलपर डिसिप्लिन, उसको बिल्कुल फॉलो अप लीजिए। साथ ही साथ जो टारगेट्स हैं उनको पूरा पूरा कंबाइन कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कीजिए। आई होप अगर इसमें से आप कोई मिस्टेक कर रहे होंगे तो बच्चे इसको, आप मिस्टेक को बिल्कुल इम्प्रूव करेंगे और अपने स्कोर्स को बहुत इंक्रीज करेंगे। सो आई होप दैट आप सभी इन पॉइंट्स पे इंप्लीमेंट करेंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।